जैसे एनडीटीवी से रवीश कुमार जी को बुलाया गया था, हम लोगों को बुलाया गया था। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग डर गए, जो हमारे लोग थे, वो जो आरएसएस से संबंधित हैं, उन लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं होने दिया और ताला लगा दिया सभागार के ऊपर। अब वो चाहे जो थे, वहाँ प्रोग्राम होना ही चाहिए था, चाहे वहाँ पर गदर होता, चाहे वहाँ मारपीट होती। जब वो कार्यक्रम उनकी सहमति से हुआ था तो फिर बंद करने का उनको राइट कोई नहीं था। चाहे हम लोग वहाँ मर जाते, मिट जाते, लेकिन मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। इतने मुट्ठी भर लोग हैं, उनको चबाना हमारे लिए बहुत आसान सा काम है। हम उनको चबा जाएंगे, खा जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किस तरह, हम उनको खा जाएंगे, बिल्कुल किसी तरह भी छोड़ेंगे नहीं। यदि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए लोग वहां आते तो चाहे वहाँ गोलियां चलती, चाहे वहाँ लाठियां चलती, चाहे जो होता, प्रोग्राम होना चाहिए था। या बजरंग दल वालों की मान सम्मान है, इज्जत है, तो हमारी भी तो मान सम्मान है, हमारे भी तो इज्जत है। जब इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां लगने शुरू होंगी, ये सारे ऐसे भागते मिलेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये मान सम्मान की लड़ाई है। हम लोग के साथ वहाँ जो भी होता, झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, वो सबको झेलना चाहिए था। तो क्या उसमें आरएसएस के आदमी आएंगे, क्या बजरंग दल के आदमी आएंगे, क्या उनकी भाषा बोलने वाले आदमी आएंगे? के तमाम लोग नहीं, कत्लेआम होता तो होता, इसमें जो कुछ भी होगा वो होगा। मान सम्मान की बात है, आदमी मारे जाते और जो झगड़ा होता वो भी देखा जाता। मुट्ठी भर लोग हम लोग को दबा के रखेंगे, मुट्ठी भर लोग हमारे लोगों का कार्यक्रम कैंसिल करेंगे। लेकिन यदि हमारे ऊपर कोई हाथ डालेगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे उसमें हमारी जान चली जाए। और हम ही इस देश के मालिक हैं, तो उनको भूल जाना चाहिए। उन लोगों के दिन गिने चुने रह गए हैं और बहुत जल्दी उनके ऊपर भी आवत जावत आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 131वीं जन्मदिन पर गाजियाबाद की कचहरी में एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में दरअसल रवीश कुमार, एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं रवीश कुमार और जय भगवान जाटव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर एसएन गौतम, तमाम लोग जो थे इनवाइटेड थे। लेकिन अचानक से वो कार्यक्रम जो है कैंसिल हो जाता है। वजह बताया जाता है कि कुछ आरएसएस और बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचकर इस कार्यक्रम को जो है खत्म कर दिया जाता है, इस कार्यक्रम को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि रवीश कुमार, जय भगवान जाटव, तमाम जो भी इनवाइटेड पर्सन थे उसको मंच पर जगह नहीं मिलेगी, बोलने के लिए नहीं मिला गया था। लेकिन उसके ठीक पहले जब कार्यक्रम का दस्तावेज या कार्यक्रम के तमाम वो पोस्टर, स्वीकृति, एग्रीमेंट, स्वीकृति या तमाम जो स्वीकृत पत्र जो है सोशल मीडिया से लेकर हर आदमी के पास जो है वो फैल चुका था, उसके बावजूद भी कार्यक्रम को अचानक रोक दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि रवीश कुमार आ रहे हैं, जय भगवान जाटव आ रहे हैं और डॉक्टर एसएन गौतम, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी आ रहे हैं वहां पर। तो इस वक्त हम जय भगवान जाटव के पास मौजूद हैं, जय भगवान जाटव के घर में मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या हुआ था। मैं लोकतंत्र टीवी का पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए वहाँ पर खुद गए थे। लेकिन हालात जो वहाँ देखे कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कल ही उन्होंने वहाँ पर ताले लगा दिए थे। जो सभागार था, कचहरी का सभागार था, उसमें आज का 10 बजे से कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। उसके लिए पता लगा कि भाई उन्होंने कुछ जो आरएसएस के या वहाँ की जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष ने, वो जो आरएसएस से संबंधित हैं, उन लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं होने दिया और ताला लगा दिया सभागार के ऊपर। तो मेरा ये कहना था, वहाँ पर जो आदमी इकट्ठे हुए थे, जो लोग बैठे थे, जो वकील थे, जैसे नाम वाले लोग थे, लगा हुआ था। हाँ, वहाँ पर कार्यक्रम दूसरा कोई चल रहा था। तो मेरा ये कहने का था कि जो प्रोग्राम करना था तो करना ही था, वो प्रोग्राम होना ही चाहिए था। चाहे उसमें जितनी भी अड़चनें पैदा हो जाती, उनको कार्यक्रम करना चाहिए था। बात मान सम्मान की है। यदि उन लोगों ने उनसे पूछ करके सारा कार्यक्रम रखा था तो उनको उस कार्यक्रम को करना चाहिए था। ये मान सम्मान की लड़ाई है। हम लोग के साथ वहाँ जो भी होता, झगड़ा होता या कुछ भी होता, वो सबको झेलना चाहिए था। अपने लोग तैयारी के साथ में वहाँ जो लोगों को, जैसे एनडीटीवी से रवीश कुमार जी को बुलाया गया था, हम लोगों को बुलाया गया था। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग डर गए, जो हमारे लोग थे वहाँ पर, जो दलित समाज के बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो लोगों को डरना नहीं चाहिए था। अब वो चाहे जो थे,
वहाँ प्रोग्राम होना ही चाहिए था, चाहे वहाँ पर गदर होता, चाहे वहाँ मारपीट होती। जब वो कार्यक्रम उनकी सहमति से हुआ था तो फिर बंद करने का उनको राइट कोई नहीं था। और पता लगा वो कहते हैं रवीश कुमार जी नहीं आएंगे, ये बाहर के आदमी नहीं आएंगे। क्यों? ये तो जो ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने बुलाया है, वो जिसको चाहेंगे बुलाएंगे। जो उनकी नज़रों में आदमी अच्छे होंगे, समाज के होंगे, तो वो जिसको चाहेंगे बुलाएंगे। उनके ऊपर उनकी ये क्या पाबंदी है कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा? तो क्या उसमें आरएसएस के आदमी आएंगे? क्या बजरंग दल के आदमी आएंगे? क्या उनकी भाषा बोलने वाले आदमी आएंगे? ये देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में किसी की एक की नहीं चल सकती। ये देश सबका देश है, सबको अपनी बात कहने का, अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए जो भी कुछ हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। मेरा लोगों से ये कहना है, समाज की जहाँ भी, चाहे बाबा साहब की जयंती हो या अपना कोई भी कार्यक्रम हो, पहले तो उसको विधिवत रूप से परमिशन के साथ बनाएं। यदि उसमें परमिशन हो गई थी तो जो आदमियों ने उसको फिर ताला लगाया, उन आदमियों को ताला नहीं लगाना चाहिए था। और यदि लगा दिया था तो मान सम्मान के साथ जिन लोगों को बुलाया गया था, जो लोग वहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचे थे, उनके सामने उनकी क्या स्थिति होगी? तो मेरा ये मानना है कि जान पर खेल करके भी वो कार्यक्रम होना चाहिए था, चाहे वहाँ जो होते। मैंने बजरंग दल के तमाम लोग नहीं, कत्लेआम होता तो होता, इसमें जो कुछ भी होगा वो होगा। मान सम्मान की बात है, आदमी मारे जाते, और जो झगड़ा होता वो भी देखा जाता। मुट्ठी भर लोग हम लोग को दबा के रखेंगे, मुट्ठी भर लोग हमारे लोगों का कार्यक्रम कैंसिल करेंगे। हम लोग को यदि ये डर था, ऐसा उनको संभावना थी, तो उनको कार्यक्रम लेना ही नहीं चाहिए था। और उस तरह से उस कार्यक्रम को करने के पहले ही सोचना चाहिए था। रवीश कुमार ने आपको क्या बोला जब आपकी बात रवीश कुमार से हुई थी? रवीश कुमार ने आने का सारा तय था। अब रवीश कुमार एक इम्पार्शल आदमी है, ना वो हिंदू की बात करता है, ना मुसलमान की बात करता है, ना किसी जाति धर्म की बात करता है। वो आदमी इस देश का पहला व्यक्ति है जो इस देश में ईमानदारी से अपनी बात रखता है, और वो दबे कुचले पिछड़े वर्ग को उनके मान सम्मान की बात करता है। इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? यदि उनका स्वर्ण समाज के लोगों का या बजरंग दल वालों की मान सम्मान है, इज्जत है, तो हमारी भी तो मान सम्मान है, हमारे भी तो इज्जत है। हम लोगों को दबा करके इस तरह रखना, वो लोग दब गए। यदि मैं होता, मैं उस प्रोग्राम को नहीं दबने देता, चाहे वहाँ पर लाठियाँ चलती, चाहे गोलियाँ चलती, चाहे गदर होता, जो भी होता, हमें मान सम्मान के साथ वहाँ पर प्रोग्राम करना चाहिए था। वो लोग कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से रवीश कुमार को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। उसमें से आप भी हैं सर, आपको भी ये कहा गया कि आपको भी बोलने नहीं दिया जाएगा और आपको भी स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं ये बता दूं, यदि इस तरह की हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती और इस तरह का हमारे साथ व्यवहार होता, तो हम देखते वहाँ से कौन सा वापस जाता है। हम लोग वहाँ से वापस नहीं जाने देते, चाहे वो कोई भी किसी भी दल या किसी भी पार्टी का या संगठन का आदमी होता। यदि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए लोग वहां आते, तो चाहे वहाँ गोलियां चलती, चाहे वहाँ लाठियां चलती, चाहे जो होता, प्रोग्राम होना चाहिए था। चाहे हम लोग वहाँ मर जाते, मिट जाते, लेकिन मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें यही सिखाया कि मान सम्मान से जिंदा रहना है। चाहे हम लोग बजाय इसके कि हम 80 साल की ज़िंदगी जिए, उससे बेहतर है कि हम 40 साल की ज़िंदगी जिए, लेकिन मान सम्मान की ज़िंदगी जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये चाहेंगे, मैं अपने समाज से भी ये सबको कहना चाहूँगा कि इस देश में हमारा कहीं भी कोई भी आदमी कार्यक्रम करता है, या तो वो करे ही नहीं, और यदि करता है तो मान सम्मान के लिए वो कार्यक्रम होना ही चाहिए। यदि परमिशन, यदि आप पुलिस की परमिशन ले लेते हैं, यदि आप सब अथॉरिटी की परमिशन लेकर के कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल आदमी को क्या अधिकार है कि वो वहाँ पर ये कह दे कि नहीं ये कार्यक्रम नहीं हो। कितने मुट्ठी भर लोग हैं, उनको चबाना हमारे लिए बहुत आसान सा काम है। हम उनको चबा जाएंगे, खा जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किस तरह, हम उनको खा जाएंगे, बिल्कुल किसी तरह भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यदि हमारे ऊपर कोई हाथ डालेगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे उसमें हमारी जान चली जाए, चाहे हम लोग को बजाय हम 80 साल तक जिंदा रहे, उससे बेहतर है हम
कब उम्र में जल्दी बढ़ना ही पसंद करेंगे, लेकिन मान सम्मान को ठेस नहीं आने मौके पर देंगे। काफी सारे पुलिस वहां पर तैनात थे और काफी सारे जो लोग थे जिन गमछा अंगूछा जिसको बोलते हैं उसमें जय श्री राम और जय बजरंग बली भी लिखा हुआ था। तो क्या ये माना जाए जब से योगी सरकार आई है तब से इस तरह की गतिविधियों पर लगातार रोक लगाई जा रही है? रविश को इसलिए नहीं चढ़ा गया क्योंकि वो थोड़े से जो है बीच वाली बात वो बोलते हैं। देखिए, ये रवीश कुमार हो या जय भगवान जाटव हो, यदि मैं हूं या कोई भी हो या रवीश कुमार जी हो, जो लोकतांत्रिक तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं, जो इस देश को ये चाहते हैं कि ये हमारा देश है, ये मूल निवासियों का देश है, तो हमें लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो ये लोग मुट्ठी भर लोग कहीं से भी निकल के आ जाते हैं, जब इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां लगने शुरू होंगी, ये सारे ऐसे भागते मिलेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये हम लोगों की देश के प्रति हमारी वफादारी है, जनता के प्रति हमारी वफादारी है, लेकिन जो चंद आदमी हैं, जो मुट्ठी भर आदमी हैं, जो उधमबाजी करते हैं, जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि ये देश हमारा है और हम ही इस देश के मालिक हैं, तो उनको भूल जाना चाहिए। उन लोगों के दिन गिने चुने रह गए हैं और बहुत जल्दी उनके ऊपर भी आवत जावत आने वाली है। वो लोग जिस ताकत से ये कहना चाहते हैं, वो उनमें ताकत नहीं है। वो ताकत हम लोगों ने दी है, क्योंकि हम लोग अपने आप को छोटा समझ बैठे हैं, हम छोटी जात के नीच जात के समझ बैठे हैं। हमें कोई ये अपने मन से निकाल देना चाहिए। ना हम छोटी जात के हैं, ना हम किसी तरह के नीच जात के हैं। हम लोग उनसे ज़्यादा ऊंचे हैं। हम लोग इज्जत के साथ जीना जानते हैं और इज्जत के साथ जिएंगे। जो हमारे साथ हजारों साल से जो जुल्म जाती हुई है, अब वो जुल्म जाती हम सहने के लिए तैयार नहीं है। कहीं से रोक नहीं लगा दी आप लोगों के कार्यक्रम पे? योगी कहाँ जानता है? योगी को क्या लेना है? ये गुंडे बदमाश क्षेत्र के आदमी होते हैं। योगी तक इन बातों को पता ही नहीं। हो सकता है योगी को यदि इस बात का पता भी होता तो वो इस तरह कार्यक्रम करने के लिए बना नहीं करते, और यदि करते हैं तो फिर सरकार से भी टकराव होगा तो होगा। इसमें क्या किया जाए? मुख्य वजह क्या हो सकती है कार्यक्रम रोकने का सर? रविश जी और आप लोग तमाम ये मुख्य वजह दादागिरी है और कुछ भी नहीं है। जो लोग मुट्ठी भर लोग आके दादागिरी दिखा के चले गए, और जो लोग वहाँ पर दूसरे लोग जो हमारे लोग थे, वे अपने आप को कमज़ोर समझ बैठे। ऐसा नहीं है। हमारे भी वहाँ पर जो वकील थे, जो वहाँ पर काम करते हैं, वो कम से कम 30% से ज़्यादा आदमी हैं, और जो आने वाले आदमी थे वो कोई 10-20-50 आदमी से ज़्यादा कोई आदमी आते नहीं हैं। 50 आदमी वापस जा नहीं सकते। यदि वहाँ पर 500 आदमी अपना खड़ा होगा तो वो 30-50 आदमी क्या करेंगे? उनमें जान भी नहीं है। हम जानते हैं उनमें कितनी ताकत है। कोई ताकत नहीं है। वो सिवाय गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी को रोकने का इंतजाम हम लोग को पहले ही कर लेना चाहिए। हम लोगों के साथ हमें अपने नौजवान लड़कों को लाठी के साथ वहाँ खड़ा करना चाहिए, और जो आदमी भी कार्यक्रम में बिगड़ डाले उसको लाठियों से वहीं तोड़ कर रख देना चाहिए। पुलिस प्रशासन वहाँ लगा है। यदि पुलिस प्रशासन उनका साथ देता है तो भी हम लोगों को कम नहीं पड़ना चाहिए। हम लोगों को पुलिस प्रशासन को भी चेताना चाहिए कि आप कंट्रोल करिए। यदि आपसे कंट्रोल नहीं होता तो हम कंट्रोल करेंगे, तो हम लोग को उसको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को किसी तरह भी झुकना नहीं चाहिए। झुकना हमारी फितरत में नहीं है। हम लोगों को झुकना नहीं चाहिए, चाहे जान चली जाए। जान तो एक ही बार जानी होती है ना, उसमें ये थोड़ा ही आदमी बार बार मरता है। लेकिन जो आदमी जिंदा रहकर भी बार बार मरता है, उससे बुरा और क्या हो सकता है?